आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखेंगे। तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, प्रश्न आपसे परीक्षा में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन से, किसी एक विधि से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या इस तरह से कि निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा आपको खुद को ही कि आप उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं कि विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 3.2 में प्रतिस्थापन विधि तो देख चुके हैं, तो इन सवालों को हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि भी सीखना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप कोई सी भी विधि से सवाल को हल कर सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम सवाल देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं सवाल नोट कर लिया है जिसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, फिर हम दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, ये। ठीक है, यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह यदि लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, गुणा के चिन्ह। अब देखिए, जो दूसरा समीकरण है ये हमारा दूसरा समीकरण है, इसका जो 2x का जो गुणांक है, ठीक है, इसका गुणा हम ऊपर वाले समीकरण में करेंगे और नीचे वाले समीकरण में पहले समीकरण का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, पेन यहाँ पे अटक गई मेरी। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और इसके आगे जो भी संख्या, यदि यहाँ पर 3 होता तो हम क्या लिखते, नीचे 3 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक लाइन लिखा जाएगी कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, 1 से। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे सभी का, 2 का अंदर गुणा करेंगे, बोलिए जल्दी से, 2x प्लस 2y इक्वल 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम 1 का गुणा करेंगे तो संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि 1 का पार्ट हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही 1 से आएगा। ठीक है, माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है, चलिए गुणा कर दिया। इसके बाद में एक प्रोग्रेस और हो गया आपकी, यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, चिन्ह बदलने पर यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे, चिन्ह बदलने पर। ठीक है, देखिए ये प्लस है, जो प्लस का रहेगा वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे तो ये प्लस का, ये प्लस है तो माइनस है। ठीक है, जो बीच वाले देखिए, इन संख्याओं का आगे जो चिन्ह लगे इनको आपको भूल जाना है, यानी कि यहाँ पे चिन्ह नहीं है, गिनना किन चिन्हों को जो हमने नीचे दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर किसका है, प्लस का, नीचे किसका है, माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल।
तो ये कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दबा लीजिए, ये बीच वाले चिन्ह को दबा लीजिए, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 कितने होंगे बताइए जल्दी से, 5y। ठीक है, इक्वल, इसको भी दबा लीजिए बीच वाले को, नीचे वाला माइनस का है, ऊपर प्लस का है, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। ठीक है, y का मान चाहिए हमें यहाँ पे, तो y इक्वल लिखेंगे हम 6/5। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है आपको इस सवाल में, यहाँ तक हमने देखिए क्या क्या करा, एक बार और हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये हमने सवाल उतारा था, फिर हमने इसमें समीकरण नंबर 1 नाम दिया, समीकरण नंबर 2 दिया, फिर हमने ब्रैकेट लगाए, फिर नीचे वाले समीकरण का ऊपर गुणा करा और ऊपर वाले समीकरण का नीचे गुणा करा। ठीक है, ये लाइन लिख भी दी मैंने कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर और तथा समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गुणा कर लिए और फिर यहाँ पर हमने चिन्ह बदले। क्या करें, चिन्ह बदले, जो प्लस का था उसको माइनस करा, जो माइनस का था जो उसको हमने प्लस करा। ठीक है, जो जुड़े घटे उसको जोड़ घटा लिए हमने, और हमने यहाँ पे y का मान निकाल लिया। अब इस y को मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप रखना चाहे उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, यहाँ से x + y = 5। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x + y = 5। ठीक है, x + y का मान बोलिए यहाँ से जल्दी से कितना है, बताइए जल्दी से कितना है, 6/5 = 5। अब इस 5 के आपको पता ही है क्या होंगे, तिर्यक गुणा, x में होंगे और बराबर के उधर वाली संख्या में होंगे। ठीक है, ये बनेगा 5x + 6 = 5 × 25। ठीक है, चलिए आगे, 5x = 25 माइनस कितने होंगे बताइए जल्दी से, 6। ठीक है, चलिए घटाइए जल्दी से, यहाँ पे 25 में से 6, देखिए 5 यहाँ पे बटा में आ जाएगा। ठीक है, 25 में 6 गए तो 9, तो x का मान क्या है हमारा, 19/5। ठीक है, ये अब हम अतः की लाइन लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची, इधर देखिए, अतः अभीष्ट हल पूछा गया है तो हल लिखना है, मान पूछा जाए तो मान लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट मान x = कितना आया है, 19/5 और y = बोलिए कितना आया है, 6/5। ठीक है, और यहीं पर हम क्या लिख देंगे, आंसर। ये आपका सवाल हो गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सवाल का स्क्रीनशॉट ले। देखिए, ये आपको लाल की पेन से नहीं करना है, ये तो मैंने इसलिए करा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, और किसी भी तरह का आपको इस सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये आपका अतः की लाइन। देखिए, अतः की लाइन बहुत ही मेन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, आपने नोटिस नहीं किया होगा। देखिए, ये यहाँ पर हमें सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में देखिए हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए, तो यह अभिष्ट मान, या यहाँ पे आप अभिष्ट हल लिखेंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अभिष्ट हल x = 19/5 और y = 6/5।
5। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए तो आप कंप्लीट कीजिएगा।